मालिक ऐसा काम कभी नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या क्यों नहीं होगा? क्या मालिक, मैं अपने हाथों से पुष्प तोड़ करके अपने दोनों में रखूंगा और तब जा करके श्री गुरुदेव जी महाराज की श्री चरण की पूजा करूंगा। कौन कहा? भगवान ने। देखिए भगवान का ये आदेश है, लेकिन मालिक भगवान को देख करके सूद मूल तो समाप्त हो गई। तब तक तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जो ही पुष्प वाटिका में प्रवेश किए, पावन उद्यान प्रवेश कर गया। देखिए जो ही भगवान, आज तक जो कोई पुरुष नहीं प्रवेश किया, आज दो पुरुष जनकगिरी महाराज के पुष्प वाटिका में। लेकिन महाराज दो पुरुष इधर प्रवेश किए और उधर सखिया के साथ में मां जानकी सखिया के साथ में मां जानकी क्या करती है? गिरिजा पूजन के लिए आती है पुष्प वाटिका। इधर मां जानकी जो है गिरिजा पूजन कर रही है। गिरिजा पूजन इधर मैया गिरिजा पूजन कर रही थी और उधर भगवान पुष्प को तोड़ तोड़ करके दोनों में रख रहे थे। लेकिन महाराज जब दोनों में रख रहे थे, उसी समय दो सहेली क्या किया? दो सहेली श्री सीता जी धर्म पूजा कर रही है और दो सहेली निकली और पुष्प वाटिका भ्रमण करने लगी। और जब दो सहेली पुष्प वाटिका भ्रमण करने लगी है महाराज, ये सखी की दृष्टि वो दो राजकुमार के ऊपर पड़े। कहा कौन है ये दो राजकुमार? अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा पुरुषोत्तम श्री राम। सखी जो ही दो राजकुमार को देखी है, सखी अब वहां क्या खड़ी रहेगी? दौड़ गई। कहा जानकी, सुनो जानकी, आज पुष्प वाटिका में सुंदर दो राजकुमार आए हैं, चलो जानकी। माँ पूजा क्या करती? मैया चल देती है। जब ही मैया चली है, अरे राम सिया के मधुर मिलन से अरे राम सिया के मधुर मिलन से अरे फुलवारी हर साए कोयलिया गजरी गाए, कोयलिया गजरी गाए, कोयलिया गजरी गाए, कोयलिया गजरी गाए। राम सिया के मधुर मिलन से सिया के मधुर मिलन से फुलवारी मुस्काए कोयलिया गजरी गाए, कोयलिया गजरी गाए, कोयलिया गजरी गाए, कोयलिया गजरी गाए। जो ही मां जानकी आगे बढ़ी, कहा ये दोनों के सुंदरता को देख करके वहां के जो पक्षी थे, भंवरे थे, कोई थे, वो सब गुनगुनाने लगे। कहा कोयलिया गजरी गाए, कोयलिया गजरी गाए, कोयलिया गजरी गाए, कोयलिया गजरी गाए।
जितने पक्षी थे आनंद से गाने लगे कि कोयलिया गजली गाए, कोयलिया गजली गाए। ध्यान दिया। इधर सखिया ने कही कि दो राजकुमार, मां जानकी दौड़ जाती है उस राजकुमार को देखने के लिए। अब उधर भगवान खड़े हैं, इधर मां जानकी। सखिया कही अरे वो सीता, ओ जानकी, देखो कितना सुंदर दो राजकुमार है। पूरे सखिया की दृष्टि भगवान पर। उसी समय मां जानकी एक बार नजर उठा करके भगवान को देख लेती है और मां गिरजा से कहती है कि हे मैया, मुझे यही पति के रूप में चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और जब लखन लाल की दृष्टि जो है इधर सारे सखिया की तरफ, उसी समय नजर को उठा करके मौका पा करके भगवान भी एक बार मैया को देख लिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज पहला विवाह भगवान का यही संपन्न हो गया। कहा क्यों? चार अखिया लड़ी की लड़ी रह गई। कहा कैसे? राम देखे सिया को सियारा, राम देखे सिया को सियारा, देखे सिया को सियारा, राम देखे सिया को सियारा। सारे अखिया लड़ी की लड़ी रह गई, सारे अखिया लड़ी की लड़ी रह गई। आग में उठरी थी जनक नंदनी, आग में उठरी थी जनक नंदनी, आग में उठरी थी जनक नंदनी। चार अखिया लड़ी की लड़ी रह गई, राम देखे सिया को सिया राम को। कहा भगवान का पहला विवाह यही संपन्न हो गया। कहा एक ही दुल्हा के साथ, ध्यान देना है, एक ही दुल्हा के साथ, एक ही दुल्हन के साथ 4 बार विवाह हुआ। चारों विवाह का वर्णन आप लोगों के बीच हम करेंगे। पहला विवाह यही संपन्न कि 4 अखिया लड़ी की लड़ी रह गई। कहा क्यों? क्योंकि राम देखे सिया को सिया राम को। पहला विवाह यही संपन्न। श्री राघवेंद्र सरकार पुष्प को लिए और वहां से निकल गए। और पुष्प लिए और वहां से निकल गए। और निकलने के बाद जो है महाराज श्री गुरुदेव जी महाराज की श्री चरण की वही पुष्प से पूजा की, भगवान की पूजा की। हमारे अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा पुरुषोत्तम राम देखिए 3 लोक के स्वामी होकर के भी गुरु महाराज की पूजा कर रहे हैं। और मैं कुछ दिन भी कहा और आज भी कहूंगा, क्योंकि गुरु का जो है शरीर नहीं होता है, ज्ञान रूपी गुरु को बनाइए। और जब आप ज्ञान रूपी गुरु को बनाएंगे तो संसार में कभी ठगाएंगे नहीं। तो कहने का भाव क्या है महाराज? कि इधर श्री गुरुदेव जी महाराज की पूजा की, अर्चना की। और पूजा करने के बाद
इधर श्री जानकी क्या करती है, जो भगवान शिव के बहुत पुराने धनुष थे उसे उठा करके साफ कर देते हैं, जगह को स्वच्छ बना देते हैं। और जब जगह स्वच्छ हो गया, महाराज जनक ने देखा, महाराज जनक ने जब देखा, उसी समय मन ही मन संकल्प कर लिए कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में अपने बेटी का नाता जोड़ेगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। राम को मांग ले मेरे प्यारे, सबों को गाना है, ऐसा नहीं है केवल हम ही गाएंगे, नहीं, सबों को गाना है कि राम को मांग लो मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा तेरा। राम को मांग लो मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा तेरा। राम को मांग लो मेरे प्यारे, राम को कथा कहने के लिए आए हैं, जो कोई 100 रुपया दे दीजिएगा, कोई 500 रुपया दे दीजिएगा, कोई चले बनेगा तो 11 रुपया दीजिएगा। ये दो भुजाधारी पर कोई भरोसा नहीं। कहा तब कितना ले सकोगे ये दो हाथों से, क्योंकि देने वाले की लाख हाथ हैं। कहा कैसे? इनका दामन पकड़ के तू देखो, 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 सुनवाला नजारा मिलेगा, इनके दामन पकड़ के तू देखो, नजारा मिलेगा।
केवल इनके दामन को पकड़ लेना है, केवल इनके चरण रूपी कील को पकड़ लेना है। और जब इनके चरण रूपी कील को पकड़ लेंगे, इसका मजाल है जो खोल देना। आज महाराज जनक जो है प्रतिज्ञा कर लेते हैं और प्रतिज्ञा ये किए कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में अपने बेटी का नाता जोड़ेंगे। महाराज इतने खतरनाक प्रतिज्ञा किए। इधर धनुष यज्ञ की तैयारी हो रही है, सीता स्वयंवर की रचना की गई और जब सीता स्वयंवर की रचना की गई है महाराज, धनुष यज्ञ की तैयारी हो गई है। इधर पुनः आज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार श्री गुरुदेव जी महाराज के चरण को चाप पड़े और कहते गुरुदेव मैं पुनः आपसे कह रहा हूं कि हमारी कोई इच्छा तो है ही नहीं, हमारा कोई इच्छा नहीं। भगवान कहा बगल में लखन लाल है, इसकी इच्छा हो रही है कि महाराज जनक के दरबार में चल करके धनुष यज्ञ देखूं। बोलिए श्री गुरुदेव महाराज की। देखिए लेकिन विश्वामित्र कहते क्या दिक्कत है राम, अगर तुम्हारा यही इच्छा है तो हम सबों की भी यही इच्छा है, हम भी चलेंगे, साथ में चलना। अब देखिए श्री गुरुदेव जी महाराज के साथ में आगे आगे श्री गुरुदेव, पीछे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार और सबसे लास्ट में हमारे लखन लाल जी महाराज जा रहे हैं। श्री गुरुदेव जी महाराज के साथ में चले और जब श्री गुरुदेव जी महाराज के साथ में चले, कहा महाराज जनक के दरबार में। इसलिए एक बार प्रेम से हो जाए, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम। क्या नाने बजैयो एजा कोनो नेता के भाषण खोलबे रहले सब गोटा के कोनो बजबै छी त बोलनी के जाय छै। एक साल देखने में एक साल लगे कि भगवान की कथा है। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राजा रामचंद्र की राम कथा की तो देखा जाए। कहने का भाव यह है कि आज महाराज जनक जो प्रतिज्ञा की, आज उस प्रतिज्ञा को सुन करके
गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप के किया। महाराज जनक ने जो प्रतिज्ञा किया, आज उस प्रतिज्ञा को सुन करके कि दीप दीप के भूपति माना, दीप दीप के भूपति नाना, अरे आए सुनी हम जो प्रण ठाना, कहा जो प्रतिज्ञा ली है महाराज, आज उस प्रतिज्ञा को सुन करके देश विदेश से राजा महाराजा महाराज जनक के दरबार में उपस्थित हुए। हल्ला नहीं करना है, जिनको जहां जहां जगह मिल रहा है बैठते जाइए। और कहने का भाव यह है, इधर हम सुना रहे थे महाराज, इधर दो चार बच्चा है स्कूल का, इधर से आज महाराज जनक के राज में एक से एक राजे महाराजे, एक से एक वीर पहुंच गए। और जब पहुंचे हैं महाराज, उसी समय मौका पाकर के अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा पुरुषोत्तम श्री राम श्री गुरुदेव जी महाराज के साथ में जो ही पहुंचे, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री गुरुदेव जी महाराज के साथ जो ही पहुंचे तो बगल में श्री गुरुदेव जी महाराज के साथ में आज विराजमान है भगवान श्री लखन और भगवान श्री राम। श्री गुरुदेव जी महाराज बैठे हुए हैं, लेकिन महाराज सब आदमी बैठ गए और बंदीगणों ने आवाज दिए कि केवल बैठने से काम नहीं चलेगा, आप लोग धनुष तोड़ने के लिए आए हैं तो धनुष को तोड़िए। अब जो है बारी बारी से राजा उठ रहे हैं और धनुष तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तोड़ने की बात तो दूर नहीं, धनुष को कोई हिला ना सका। कोई गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में रचना किए हैं, भूप सहस दस एक धारा, भूप सहस दस एक धारा, भूप सहस दस एक ही धारा, भूप सहस दस एक ही धारा, लगे उठावन लगे उठावन भूप सहस दस एक ही बारा, अलगे उठावन तरई नटारा। कोई कोई कहते हैं एक ही दिन एक ही धनुष को, ध्यान देना है, एक ही दिन एक ही धनुष को 10,000 राजा एक साथ मिलकर के धनुष को तोड़ना चाहे
लेकिन धनुष को तोड़ने की बात तो दूर रही, हिला तक नहीं सका। भूप सहस दस एक ही बार। लेकिन गोस्वामी जी कहते नहीं, 12 शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने किए कि भूप सहस दस एक ही 12 मतलब दिन होता है। 12 मतलब दिन होता है। कहा एक ही दिन 10,000 राजा बारी बारी से धनुष को उठाना चाहा, उठाने की बात तो दूर रही, कोई हिला तक ना सके, नहीं हिला सके, नहीं तोड़ पाए। और जब नहीं तोड़ पाए महाराज, उसी समय लंकापति रावण भी आए थे उस धनुष यज्ञ में। उसी यज्ञ में लंकापति रावण भी आए थे धनुष को तोड़ने के लिए, लेकिन लंकापति रावण से भी धनुष नहीं टूटा। लंकापति रावण से धनुष जब नहीं टूटा महाराज, उसी समय लंकापति रावण मन ही मन प्रतिज्ञा किए कि वो सीते, एक बार मैं तुझे लंका जरूर लेकर के जाऊंगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। एक बार इसकी कथा आप लोग आगे हम आपको सुनाएंगे। इधर कहने का भाव यह है, जब नहीं तोड़ सके, जब हिला नहीं सका, महाराज जनक अधीर्य हो गए। महाराज जनक मन ही मन सोचने लगे, बंदियों से आवाज दिया कि सबों को कहो अपने अपने घर को चले जाए, क्योंकि मेरी बेटी के विवाह शायद ब्रह्मा लिखना ही भूल गया है। कहो चल जाने के लिए। तजहुआस निज निज जा, तजहुआस निज निज तजहुआस निज निज जा। तजहुआस निज निज जाओ, तजहुआस निज निज गृह जाओ, अलिखा न विधि वैदेही विवाह। ऐ महाराज, गिनती के साथ में मेरे दरबार में जितने महारथी आए हुए हैं, सबों से निवेदन है कि आप अपने अपने राज्य को चले जाए, क्योंकि तजहुआस, चलिए आगे बढ़ जाइए। निज निज गृह जाओ, सब अपने अपने घर को चले जाए। क्यों महाराज? लिखा न विधि वैदेही विवाह, ब्रह्मा ने मेरी बेटी का विवाह लिखना ही भूल गया है। चले जाओ, चले जाओ महाराज, विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि वीर विहीन मही मैं जाना, वीर विहीन मही मैं जाना। यहाँ की धरती वीर विहीन हो गई है, चले जाओ आप लोग। तो कहने का भाव यह है, जो ही कहा कि चले जाओ, लखन लाल बगल में थे। लखन लाल को इतने क्रोध आए, कहा कौन इनको राजा बना दिया, कौन इन्हें विदेह राज जनक कहते हैं, ये धनुष कौन सी बड़ी चीज है, अगर भैया का आदेश हो जाए तो पूरे ब्रह्मांड को उठा करके चुटकी में मसल सकता हूँ, उठा करके फेंक सकता हूँ, ये धनुष कौन सी बड़ी चीज है।
लेकिन उस समय तो बड़ा भाई का लोग मान प्रतिष्ठा दिया करते थे, कुछ नहीं बोला करते थे, शांत चित रहा करते थे।